स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी का पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर हमला है। जो डरते हैं वो कांग्रेस छोड़कर जाएं, ये कहना है राहुल गांधी का। पार्टी से बाहर जो लोग डरते नहीं उनका स्वागत है। हमें पार्टी में निडर लोग चाहिए, ये हमारी विचारधारा है। एक सोशल मीडिया के ग्रुप थे जिसको संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, और उन्होंने साफ उन नेताओं को नसीहत दी जो छोड़ के जा रहे हैं। हाल ही में जितिन प्रसाद जो कि राहुल गांधी के करीबी थे, वो पार्टी छोड़कर गए थे, और एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जो लोग डरते हैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते, उनका यहां कोई स्थान नहीं है। सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए थे उस वक्त भी एक यूथ कांग्रेस का डेलीगेशन था जिसको संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, कांग्रेस अपनी विचारधारा से अलग नहीं होगी। अब जितिन छोड़ के गए तो आज सोशल मीडिया के प्रभारियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो डरते हैं उनका कांग्रेस में कोई काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के बीच सुलह का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के बयान के बाद सिद्धू और अमरिंदर के बीच चल रहा विवाद और गर्मा गया है। एक निजी चैनल को दिए अपने बयान में हरीश रावत ने कह दिया था कि सिद्धू और अमरिंदर की कलह का हल निकाल लिया गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ही रहेंगे और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर नाराज हो गए और अमरिंदर ने इस्तीफे की धमकी दी है, जिसके बाद पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने गुट के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, तो फिर कैप्टन अमरिंदर ने करीबियों को फार्म हाउस पर बुला लिया। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को सुलझाने के लिए आज नवजोत सिंह सिद्धू को 10 जनपद बुलाया गया। सोनिया गांधी के साथ सिद्धू की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरीश रावत भी, जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, मौजूद थे। बैठक से निकलकर हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। मैं आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा, आपसे बात बना दिया गया अध्यक्ष। बिल्कुल। कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए जो मैंने कहा है, और शब्दों को समझिए क्या कहा है। अब कोई ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर क्या लिखता है वो आपका अपना सगल है। मैं आपके सगल में कोई दखल नहीं दे सकता। आप दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि उनके इर्द गिर्द फैसला होगा। इर्द गिर्द का मतलब तो आप समझते हैं ना, तो मुझे हरीश रावत कल इस बात को बोल गए थे कि सुलह हो गई है और कैप्टन ही फेस रहेंगे और सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके बाद कलह और दरार सिद्धू और कैप्टन के बीच में और बढ़ गई। लिहाजा आज आनंद फानन में सिद्धू सुबह 6:30 बजे अपने घर पटियाला से निकले और 10 जनपद के दरबार में हासिल हुए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रही इस कलह पर वहां के नेताओं का क्या कहना है, एक बार सुनिए। समझ रहा हूं कि हाईकमान ने अब सब कुछ तय कर दिया है, और हाईकमान का आदेश सबके लिए सबसे ऊपर संदेश है, और हाईकमान के आदेश के बाद फिर हर इंसान को अपनी हद में रहना है। और पहले भी मैंने ये बात कही थी कि हाईकमान का अंतिम निर्णय है, और कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी इस पे टिप्पणी की है कि कुछ सोशल मीडिया और मीडिया में कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि कांग्रेस में शायद किसी तरह की गुटबाजी है, कांग्रेस में शायद विरोधाभास है। कांग्रेस में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस में विवाद है ही नहीं है। किसने कहा है विवाद? ऐसा कोई बात ही नहीं है। परिवार के अंदर 100 बातचीत होती है। कोई किसी को मिलने जाता है, किसी के घर में जाता है, आप लोग कह देते हो कि वहां मीटिंग हो रही है, वो इधर गया, वो इधर गया। दोनों लीडर हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है। जब कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं तो आप कह देते हो कि नहीं यार कोई गड़बड़ हो रही है।
तो मेरे को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये परिवार का मसला है और दिल्ली भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारा परिवार है, हम लोग बैठ के इसको ठीक कर लेंगे। हमारे परिवार का मसला है और जो हाईकमांड फैसला करेगी सबको मंजूर होगा। नहीं, आप सिद्धू साहब के साथ तो मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझो कि हाईकमांड जो फैसला करेगी वो फैसला सबको मंजूर होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हाईकमांड करेगी सबको मंजूर होगा। पंजाब को समझने के लिए और दिल्ली से लेकर पंजाब तक के गेस्ट हमारे साथ होंगे, ग्राउंड से रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे। सबका तारुफ करा दूं, परमिंदर सिंह सेठी प्रवक्ता अकाली दल के हमारे साथ होंगे, दीपक झा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे, जगतार संगेरा साहब होंगे जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी इस डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, समझेंगे बेनिफिट आप है सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई से। राहुल गौतम संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ विपिन परमार होंगे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ। सीधे पहले एक बार राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आनंद फानन में सिद्धू आए, लगभग 6:30 बजे वो पटियाला से निकल गए थे, सोनिया गांधी से मुलाकात की, हरीश रावत की बाइट हमने प्ले करी, सुना, साफ है झगड़ा बढ़ गया है। क्या अब सिद्धू अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं? राहुल, सही कहा आपने, झगड़ा जो है वो बढ़ गया है। देखिए, पहले 3 सदस्य की कमेटी बनाई गई, उससे मामला नहीं सुलझा। फिर राहुल गांधी ने खुद मुलाकात की तमाम नेताओं से, मंत्रियों से, तब मामला नहीं सुलझा। और अब सोनिया गांधी खुद मध्यस्थता कर रही हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, ताकि इसका कुछ हल निकल सके। आप जानते हैं जो चुनाव है वो 2022 में होने हैं पंजाब के अंदर। काफी मुश्किल स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार की टिप्पणी कर रहे हैं। जहां तक बात रही अध्यक्ष बनने की, कोई भी फॉर्मूला जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंजूर नहीं होगा, वो फॉर्मूला ना तो पब्लिक किया जाएगा ना ही लागू किया जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ एमएलए हैं उनका जो सपोर्ट है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास में है। तो जाहिर है जो पार्टी है वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज करके कोई ऐसा कदम उठाया जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाए या किसी और को दिया जाए। मुझे लगता है अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जो बड़ी वकील आप कह सके सिद्धू की है प्रियंका गांधी, आज वो दिल्ली में नहीं है, आज वो लखनऊ यानी अपने गृह जनपद की तरफ गई हैं और जो उनका स्टेट है उसमें प्रचार कर रही हैं, तो इसलिए आज डायरेक्ट मुलाकात है। राहुल, सिद्धू अभी क्या दिल्ली में है या वापस पंजाब के लिए निकल गए, और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दिल्ली बुलाया जाएगा मुलाकात के लिए? देखिए, फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू, माफ कीजिएगा, और बताया जा रहा है कि वो एक होटल में रुके हुए हैं। आगे का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वो वापस चले जाएंगे। अब उनकी कोई मुलाकात तय नहीं है आला कमान के साथ में। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की आपने, वो पहले ही मिल चुके हैं सोनिया गांधी जी से, तो इस बात के कम चांसेस हैं कि वो उनको दिल्ली तलब किया जाए। हालांकि हरीश रावत को दूत बनाकर दिल्ली से चंडीगढ़ जरूर भेजा जा सकता है, ताकि जो कंसेंसस है या जो फॉर्मूला है उसको पब्लिक करने से पहले उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है राहुल, आऊंगा आपके पास, रहिए। हमारे साथ चंडीगढ़ से विपिन परमार भी जुड़े हैं। विपिन, दिल्ली में हम देख रहे हैं मुलाकातों का दौर जारी है। सिद्धू आनंद फानन में आए, मुलाकात करी उन्होंने, वापस जाने की अभी तक सुखबुगाहट नहीं है, यहां है। प्रियंका गांधी आज शहर में नहीं है, वरना वो पहले प्रियंका से मिलते, पिछली बार हमने देखा था। चंडीगढ़ पंजाब की क्या खबर है? एक तरफ सिद्धू हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ एक तरफ कैप्टन के पास मेजॉरिटी है। पंजाब में क्या माहौल है इस पूरी सुखबुगाहट को लेकर? पहला, क्या कैप्टन का जो दल है, कैप्टन के जो अपने विश्वसनीय लोग हैं, क्या बगावत भी कर सकते हैं? विपिन, देखिए, फिलहाल की बात यह है कि इस ताकत की सियासत में हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है और इसकी शुरुआत कल की बैठकों के साथ हुई, जब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचने से पहले जो है उनकी ओर से लामबंदी की गई। अपने समर्थन में जो उनके मंत्री या विधायक हैं, तकरीबन कुल 1 दर्जन, 5 मंत्री और 7 विधायक, यानी कुल 1 दर्जन व्यक्ति जो है उस सुखजिंदर रंधावा की कोठी पर मौजूद थे। ठीक है, बधाइयां तक। ठीक है विपिन, आपके पास आऊंगा। ये तो रहा पंजाब का हाल, और पंजाब से आपको सीधा एक बार उत्तर प्रदेश लगते हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। 58,000 से अधिक ग्राम प्रधान बने, 825 ब्लॉक प्रमुख बने हैं और 3050 जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं और 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव संभव से नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
संगठन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और इसलिए ये 8,70,000 जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, यह आपके पास है एक धरोहर के क्षेत्र में पार्षद की अध्यक्षता में बनी भी यही समिति नगर विकास और अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। डोर टू डोर सर्वे, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर लेना, किसी भी कोविड पॉजिटिव को अगर वह लक्षण युक्त है उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करना और अगर लक्षण युक्त नहीं है तो उस व्यक्ति को होम क्वारंटीन में, होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना और निरंतर उसके साथ संवाद बनाकर के उनकी देखभाल करना। हर एक निगरानी समिति, 72,000 निगरानी समितियां हम लोगों ने प्रदेश में बनाई थी और आज भी काम कर रही है। इन सभी निगरानी समितियों के माध्यम से हर एक के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, उन्हें मास्क, उन्हें ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया और फिर उनका एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना के उस कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर तबके का ध्यान रखा, हर एक तबके के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई, चाहे वह गरीबों के लिए उस समय भी राशन की व्यवस्था रहा हो, उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर 6 महीने तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना निराश्रित महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले, सबके लिए कुछ न कुछ एक पैकेज दिया गया और अंत में आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल, यानी जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहले से काम किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वह अभिनव योजना जो देश की एक लोकप्रिय योजनाओं में आज बदल चुकी है। परंपरागत उत्पाद की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं, उस पर बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज दिया और उस पैकेज के माध्यम से आपने देखा होगा जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए तो ज्यादातर को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी उन्हीं संस्थानों में या उन्हीं यूनिट में देने की एक बेहतरीन कार्य किया गया, जिसके कारण सेकंड वेव में जो माइग्रेंट की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, उस पलायन की समस्या को रोकने में हमें मदद मिली। सेकंड वेव के दौरान भी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार संगठन के साथ संवाद बना करके सरकार और संगठन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, एक साथ मिलकर के कैसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर जो कार्य हुए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का अपना एक मानक प्रस्तुत करने में सफल हुआ। लेकिन हमें अभी भी इस कोरोना महामारी के प्रति लापरवाह नहीं होना है। यह महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, इसी के बीच से रास्ता निकालना है। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के मंत्र को देकर के हर एक कार्यकर्ता को स्वयं का बचाव करते हुए अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए नई कवायद होनी चाहिए, यह कार्य भी आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, कोरोना की द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में
प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मुद्दों का चयन और विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, ये दोनों चल रहे होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, और इस संगठन ने अपने एक विस्तृत कार्य योजना आपके सामने दी कि कोरोना कालखंड की द्वितीय लहर के बाद भी कुछ चीजें केंद्र और प्रदेश सरकार ने जारी की, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। केंद्र और राज्य कैसे समन्वय मिला के काम कर रहा है और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या है जनता के लिए, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे थे। हम अपने बड़े पैनल की तरफ लौटते हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब हैं, प्रवक्ता अकाली दल की तरफ से। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हैं। जगतार संगेरा साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राहुल गौतम और विपिन परमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने ग्राउंड की हकीकत बताई कि आखिर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। शुरुआत दीपक झा आप ही से करता हूं। दीपक जी, लगभग 1-1.5 महीना हो गया, मतलब विवाद तो काफी समय से चल रहा है, सालों से चल रहा है, लेकिन 1.5 महीने में हमने देखा कमिटीज की मीटिंग हुई, कैप्टन साहब आए, सिद्धू जी आए, मुलाकात हुई, फिर दोबारा सिद्धू जी आए, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात करी, राहुल गांधी से मुलाकात करी, मैडम से मुलाकात करी, उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह आए। इतनी सारी मुलाकातें हो गई, लेकिन हल अभी तक नहीं निकल पाया है। दीपक जी देखिए राकेश जी, रजत जी, बात यह है कि जब किसी पार्टी में संविधान होता है, जब किसी पार्टी में नेताओं को अपने मन की बात कहने का अधिकार होता है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी दिखती है। तो आपको इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी की सराहना करनी चाहिए, ना कि निंदा करनी चाहिए। अब आप देखिए, भाजपा के अंदर रविशंकर प्रसाद को मंत्री पद हटा दिया, अंतर कलह हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हर्षवर्धन जी को हटा दिया, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। कर्नाटका में येदियुरप्पा आज फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां का रहेगा कि नहीं रहेगा। भाजपा को और देश के तमाम अन्य मीडिया चैनल्स को ये नहीं दिखाई देगा, भाजपा के खिलाफ वो कोई प्रोपोगेंडा नहीं रचेंगे। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है ये पूरे देश को बताएंगे। तो भैया, आज कांग्रेस में क्या चल रहा है ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। आज देश की महंगाई क्या है, आज देश में बेरोजगारी क्या है, आज देश में लोग मर क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस के गृह युद्ध से पंजाब की जनता को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। भैया, अध्यक्ष बन जाएंगे, नहीं बनेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और सबको पता चल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीपक, मैं जो आपने महंगाई की बात करी, मैंने बहुत सारी डिबेट्स की है, लगातार आप हेडलाइन भी देखेंगे तो हेडलाइन में अगर 20 पैसे भी बढ़ता है तो उसको भी हम दिखाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, येदियुरप्पा आ रहे हैं, आप कहिएगा तो 40 मिनट पहले जब वो लैंड करें और वो खबर चली है विवाद की, वो भी आपको दिखा देंगे। तो ये कहना कि ये दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, वो हम लोग जो आ रहा है, जो खबर है, सब दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइम ऑपोजिशन पार्टी दीपक कांग्रेस पार्टी है, हम देख रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। आप राजस्थान में देखिए दिक्कत है, छत्तीसगढ़ में दिक्कत है, यहां पर एआईसीसी रेशफल होना है, कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष चुनना है, दिक्कतें ही दिक्कत है। क्या हाउस ऑर्डर में नहीं है, दिल्ली कमजोर है, इसलिए डिसिप्लिन में नहीं है स्टेट के नेता? दीपक देखिए, एक बात आप बता देता हूं मैं, एक नेचुरल, एक सोशल, सामाजिक बात मैं आपको बताता हूं। जो पिता अगर कमजोर होता है कई बार, तो उसके पुत्र उसको कंधा देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के पुत्र के समान है, कांग्रेस पार्टी एक माँ के समान है। तो कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की जान है, शान है, और आपस में एक दूसरे से उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के मुद्दे पे, राज्य के मुद्दे पे, जनता के हित के मुद्दे पे वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। ठीक है, आदमी राजनीति पे आता है, सन्यासी बनने नहीं आता है, इतना आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, आपका पॉइंट, प्रतिष्ठा और गरिमा सबको चाहिए। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट मान लिया, आप इसको दूसरी तरफ जोड़े, लेकिन लड़ाई उससे बड़ी है दीपक, हमारी आपकी बात भी होगी। हमारे साथ जगतार संगेरा साहब है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। जगतार साहब, सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को है, जितना कलेश कांग्रेस में चल रहा है पंजाब में, सीधा सीधा पॉलिटिकल फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। संगेरा साहब, सियासी फायदा जो आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है वो तो रजत जी बाद में मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन में, 2017 की इलेक्शन में, उनमें से किसी पर भी कोई काम नहीं ठोस हुआ। और जो जब दिल्ली भी गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे, दीपक झा जी, कि उनके कांग्रेस में अंदर जो है वो मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन इन दोनों धिरों ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे। सिद्धू धीर ने बोला था कि माफिया राज चल रहा है, पंजाब में करप्शन चल रही है। गोवा में घूम रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में घूम रहा है, तो दिल्ली की जनता यहाँ प्यासी मर रही है। दिल्ली में पीने के लिए पानी नहीं है। आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री का करतूत नहीं दिखाई दे रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कारनामा नहीं दिखाई दे रहा। बताइए सेठी साहब, बताइए। ठीक है, हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी साहब भी है, प्रवक्ता अकाली दल के। सर, अब तो सिर्फ 1 मिनट की रोकूंगा आप सबको। सेठी साहब, आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद समझेंगे कि आखिर पंजाब का विवाद कांग्रेस का क्यों नहीं सुलझ रहा है, पहला, और दूसरा, फायदा किसे, अकाली दल को या आम आदमी पार्टी को। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आईसीसी ने जारी की है T20 वर्ल्ड कप ग्रुप की लिस्ट। T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप का ऐलान हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में है भारत और पाकिस्तान। यूएई, ओमान में अक्टूबर नवंबर में होगा T20 वर्ल्ड कप। यहां अक्टूबर और नवंबर में होगा T20 वर्ल्ड कप यूएई में। और बड़ी बात यह है कि एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान है, यानी ये माना जाए कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 2 साल बाद एक ही मैदान में आमने सामने होंगे। और रोचक होगा, लोग देखना भी चाहते थे लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी और रिश्ते भी ऐसे नहीं थे भारत पाकिस्तान के कि खेल जारी रह पाए। लेकिन अब T20 में भारत और पाकिस्तान 2 साल बाद आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान है, इसका ऐलान हो गया है। यूएई में ये मैचेस खेले जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में ये लिस्टिंग है जब मैचेस होंगे। और बड़ी खबर यही है, 2 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे मैदान में। मामला होगा T20 वर्ल्ड कप का, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे का सामना करेंगे क्रिकेट के मैदान में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लिस्ट आई है, जो 2 ग्रुप्स आए हैं, उसमें एक ग्रुप पे भारत और पाकिस्तान है, यानी माना जाए कि मैचेस होंगे, आमने सामने भारत पाकिस्तान होगा। हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में मैचेस होने एक ही ग्रुप में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान है, इसलिए संभवतः अक्टूबर और नवंबर में भारत और पाकिस्तान यूएई में जो T20 का वर्ल्ड कप होगा उसमें एक ही ग्रुप में होने के कारण आमने सामने नजर आएंगे क्रिकेट के लिए। यूएई, ओमान में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप होगा। और ग्रुप्स के नाम सामने आ गए, कौन कौन सी टीम्स किस तरफ होंगी वो नाम सामने आ गए। और लगभग 2 साल बाद मुकाबला होगा। हमारे साथ राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर न्यूज रूम से। राजीव, 2 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच किसी भी लेवल का, देखिए, एक तो रोमांच तो निश्चित रूप से जो क्रिकेट फैंस हैं उनके जहन में आ चुका होगा अब तक, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप जो मैनचेस्टर में खेला गया था, वहां पर भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबला वो जीता था। और रजत, अच्छी बात यह है कि जो वर्ल्ड कप के जितने भी मुकाबले हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, कभी भी पाकिस्तान कोई मुकाबला जीता नहीं है, वो चाहे 50 ओवर की क्रिकेट की हम बात कर लें या T20 फॉर्मेट की बात कर लें। तो कोई डर जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा होगा मुझे लग रहा है। मौजूदा फॉर्म के लिहाज से भी, आप रैंकिंग के लिहाज से देख लें, आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत नंबर 2 की टीम है, पाकिस्तान नंबर 4 पे है। तो रैंकिंग के लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से और इतिहास पे भी नजर डालें तो ये तीनों चीजें अगर आप मिलाते तो भारत वर्ल्ड कप के मैचेस में कम से कम बहुत आगे खड़ा नजर आ रहा है पाकिस्तान से। और इसमें एक कमर्शियल एंगल भी है रजत, क्योंकि अगर दोनों टीमें एक पूल में है तो अगर आप दोनों टीमें अगर क्वालिफाई भी करती है नॉकआउट के लिए तो फिर वो सीधे फाइनल में भिड़ेंगी। तो ये कमर्शियल एंगल भी है इस ये जो पूल बनाया गया है उसके पीछे। और आईसीसी ने जो ये पूल
बनाया है ओमान में बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि ये सबको पता है कोविड की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज हो नहीं पा रही है, टूर्नामेंट्स शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर, तो ये सारी चीजें जहन में रख के ये पूल बनाए गए हैं, जिसमें पूल ए में ज्यादा तगड़ी मुझे पूल ए की टीमें नजर आ रही है बनस्पत पूल बी के। ठीक है राजीव, एक रोचक मुकाबला और इसका इंतजार रहेगा लोगों को कि अक्टूबर नवंबर कब आता है और कब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम वापस अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हम पंजाब की बात कर रहे थे कि पंजाब का विवाद सुलझ क्यों नहीं पा रहा है और इसका फायदा अगले साल होने वाले चुनाव में किसको होगा। दीपक जी ने कहा कि हर जगह विवाद होता है और डेमोक्रेसी ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में, बोलने की आजादी ज्यादा है, इसलिए ये है और सुलझ जाएगा मसला। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं अकाली दल के। सेठी साहब, जो विवाद है, क्योंकि आप भी अपोजिशन में हैं, आम आदमी पार्टी भी अपोजिशन में है, क्या राजनीतिक तौर पर इसका फायदा विपक्ष को पंजाब में मिलने जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं है, दो बड़े चेहरे हैं सिद्धू और कैप्टन, वो एक ही नाव पर बैठने को तैयार नहीं है, बार बार दिल्ली आते हैं, फैसला हो नहीं पाता है। तो क्या सेठी साहब फायदा विपक्ष को है आने वाले चुनाव में पंजाब में? ये तो किसी भी संगठन में या किसी भी पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हाँ। लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होता है। जब उसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट कर दी जाती है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर दी जाती है और उससे पार्टी भी कमजोर होती है, पार्टी की साख भी खराब होती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो आम जनता है उनके अंदर पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिशियन के लिए उनकी साख खराब होती है कि जब एक राजनीतिक महत्व ज्यादा बढ़ जाती है उसका डेफिनेटली दूसरों को फायदा तो होता है, लेकिन जो जनता है फैसला करती है पार्टी में काम करने वाले लोगों के लिए। जो पार्टी अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, वहां की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उसका किरदार कैसा है। अब 4.5 साल में ये समय था कि कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी जो सत्ता पक्ष में है वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाती है कि हमने ये काम की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर नेशनल टेलीविजन में ये बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैनिफेस्टो में 18 वादे किए थे, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आ रहा हूं दीपक जी, आ रहा हूं। हाईकमांड भी एक सेठी साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, अकाली दल और बीएसपी का एक अलायंस हुआ है, सीट शेयरिंग की भी बात हो गई, आपने कहा भी एक दलित डिप्टी सीएम बनेगा अगर सरकार वहां पर आती है। राजनीतिक तौर पर आप कितना फायदा देखते हैं अगर पार्टी में दो फाड़ हो रही है, सिद्धू का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, कैप्टन साहब नाराज हैं दिल्ली से कि उनको लूप में नहीं रखा जा रहा है, वो अहमियत जो मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, और सिद्धू बार बार दिल्ली आ रहे हैं, आज लग रहा है सिद्धू का भी जो लेटर था वो भी रुक गया है। इन सारी चीजों को लेकर अकाली दल कितना उत्साहित है? क्योंकि आपको भी लगता होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो फाड़ है तो चुनाव में इसका सीधा सीधा फायदा अकाली दल और आप दो पार्टियों को मिलना चाहिए पंजाब में। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं करा। कांग्रेस पार्टी का पंजाब का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, ड्रग्स माफिया काम कर रहा है, रेता का जो स्कैम है, जहां 10-12 फुट अलाउ था रेता छोड़ना, वो 250-300 फुट गया है। 1000 करोड़ रुपए का स्कैम है, दवाइयों का स्कैम है, वैक्सीनेशन का स्कैम है। देखिए, अगर एक आपसी लड़ाई होती है, कोई बात होती है, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड भी कमजोर हो गई है, वो अपना अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाई है। और यहाँ पे देखिए, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी अपनी विचारधारा के लिए होती हैं। और सिद्धू साहब बीजेपी से शिफ्ट होके ट्रैवल करके कांग्रेस में आए, अभी कांग्रेस से उनको आम आदमी पार्टी भी बुला रही है। अभी अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो कहते हैं कि मैं सिद्धू साहब के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, वो सीनियर लीडर है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सीनियर लीडर नहीं है? उन्होंने कहा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब से होगा, सिख होगा, जाना माना चेहरा होगा। आम आदमी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। एक इंडिकेशन जाता है कि इंटरनल टॉक भी है और सिद्धू के हाथ में एक ऑप्शन है, इसलिए वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसका डेफिनेटली मैं कहता हूँ, अगर सिद्धू साहब अपनी भूमिका तय करना चाहे, प्रदेश अध्यक्ष बने या कुछ भी बने, लेकिन कांग्रेस दोबारा पंजाब में नहीं आएगी, ये तय है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जगतार संघेरा साहब भी। संघेरा साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अरविंद केजरीवाल साहब की पंजाब में, उन्होंने साफ कहा था हम एक जज सिख चेहरे को प्रोजेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में।
उसके बाद कई इंस्टेंस ऐसे थे जब आप भी दिखे डोरे डालते हुए कि अगर सिद्धू साहब की बात वहां ना बन रही हो तो कोई बात नहीं, आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं है, आप इस तरफ आ जाइए, आम आदमी पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना देगी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने रजत जी अकेला सिद्धू साहब की नाम नहीं लिया। हाँ। आम आदमी पार्टी के दरवाजे उन सब लोगों के लिए खुले हैं जो पंजाब का भला चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां हैं। श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठजोड़ ने 10 साल पंजाब को बहुत लूटा है और पंजाब को बर्बाद किया है, आर्थिक संकट में डाल दिया है। और 4.5 साल कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है और जो लोन है पंजाब का वो 3 लाख करोड़ के पास पहुंचने वाला है और भी आर्थिक संकट पंजाब का नीचे हो गया है। सो माफिया राज का बोलबाला है और जो कांग्रेस का अंदरूनी क्लेश भी है वो भी कुछ मुद्दों पर नहीं है। ये इनके एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कुर्सी का युद्ध है। जो केजरीवाल साहब ने कहा था, उन्होंने तो ये कहा था कि पंजाब जो है सिख स्टेट है, मेजोरिटी में है सिख, यहाँ तो सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बनता है। कुछ लोगों ने इतराज भी उठाए थे, तो उन्होंने बोला था दुनिया में एक ही स्टेट है जहाँ सिख गिनती में और वहां सिख मुख्यमंत्री बनता है। आज मनीष तिवारी जी ने भी एक ट्वीट किया है, मैं उम्मीद करता हूं आपने वो ट्वीट देखा हो। डेमोग्राफी उसमें पूरी बताई है, किस कास्ट के कितने % लोग पंजाब में है। मनीष तिवारी ने बहुत ब्रीफ करके उसको समझाया है। एक अच्छे वक्ता है, एक अच्छे लॉयर भी हैं। बहुत भारी ट्वीट है आज दीपक। उन्होंने बताया है कि 58% सिख हैं, 32% दलित हैं, 22% हिंदू हैं। पूरा उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा कि बैलेंस बहुत जरूरी है। सीधा सीधा निशाना है कि अगर एक जट सिख मुख्यमंत्री है तो एक दूसरे जट सिख को आप कैसे अध्यक्ष बना रहे हैं। सीधा सीधा मनीष तिवारी ने हिट किया है इनडायरेक्टली। दीपक देखिए रजत जी, हमें इसको समझना पड़ेगा। जब हम एक तरफ बात करते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम, कि हमें धर्म से परे सोचना है, हमें देश की बात करना है, हमें समाज की बात करना है, तो ये बातें पंजाब में करना कि सिर्फ सिख व्यक्ति ही उस पद को ग्रहण कर सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है किसी भी पार्टी का, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो क्या आप पंजाब में नहीं? पंजाब भी हिंदुस्तान का पार्ट है। तो जो लोग उसको इस तरीके से प्रायोजित करते हैं, आप भविष्य की बात करूंगा, मैं वर्तमान की बात करूंगा, तो हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मनीष तिवारी का ये ट्वीट बहुत अच्छा ट्वीट है कि हमें समाज में हर तबके को आगे बढ़ाना होगा। नहीं दीपक, अच्छा ट्वीट है, मैं तो कह रहा हूं भारी ट्वीट है, लेकिन ये ट्वीट के पॉलिटिकल लाइंस जो है वो यही है कि सिद्धू को अध्यक्ष मत बनाइए, मैं कैप्टन साहब के साथ खड़ा हुआ हूं। देखिए, उन्होंने कहीं सिद्धू का नाम नहीं लिया है और बात बिल्कुल सही है कि कैप्टन साहब वहां के चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर के अंडर में सिद्धू भी आते हैं और तिवारी जी भी आते हैं। सिद्धू की अपनी 2-4 बातों का समाधान हो जाएगा, समय लग जाएगा उनको। सिद्धू को समय दिया गया, ऑप्शन दिया गया, मान जाएंगे। एक बिगड़ा हुआ बच्चा जब ज्यादा शरारत करता है तो उसको अलग तरीके से समझाया जाता है। तो सिद्धू देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन मान जाएंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। लेकिन ये जो भाजपा के प्रवक्ता, आम आदमी के प्रवक्ता, दीपक जी, आग जला के सिद्धू तो मान गए थे, सिद्धू तो मान के वापस पटियाला गए थे। कैप्टन साहब को नहीं मना पा रही कांग्रेस पार्टी, वो नहीं मान रहे हैं कि सिद्धू को अध्यक्ष बनना चाहिए। देखिए, बात वही है ना कि सिद्धू को क्या बनना है, कैप्टन साहब क्या, ये सारी बातें, कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा, ना मेरा बोलने का औचित्य है यहाँ पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं वो बात बोलूं जो आप चाहते हैं, लेकिन रजत जी मैं वो बात नहीं बोलूंगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाजपा और आम आदमी के पार्टी के जो लोग अस्थियों पे हाथ सेकने वाले लोग, ये यहाँ पे राजनीति करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में इतने लोग मर गए, पंजाब में इतने लोग मर गए, कोरोना में इतने लोग मर गए, उस पे लोग हाथ सेक रहे थे, अपनी ठंडक दूर कर रहे थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये मुर्दों पे राजनीति करने वाले लोग यहाँ पे बैठ के कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे। जगतार साहब रिस्पॉन्ड करिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री को जगतार साहब, आरोप आप ही पे है, आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप है। जगतार साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। लेके यहाँ पे सड़क पे रैली कर रहे हैं, ठीक है, वो जाके नरेंद्र मोदी के घर के सामने दस्तक दें और कहें कि दिल्ली और पंजाब के लोगों को डीजल पेट्रोल का रेट कम करो। ठीक है दीपक। बेशरम लोग हैं। जगतार जी, आरोप आप पे है, आप ही बोलिए।
मैं बता रहा हूँ रजत जी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में वो बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है। हम कहीं भी सरकार के काम छोड़कर पूरी की पूरी कैबिनेट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे आपस में। पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी है वो तो सभी लोग दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, और 4.5 साल पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री का दौरा बता दो, गुजरात जाता है और माफिया राज चल रहा है, जाता है आपका मुख्यमंत्री, पंजाब जाता है आपका मुख्यमंत्री, गोवा जाता है आपका मुख्यमंत्री, क्या जाता है, क्या करने जाता है? दिल्ली की जनता ने चुना, दिल्ली में यहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए, यमुना सूखी पड़ी है, और आपको थोड़ी बहुत शर्म आपको आनी चाहिए। क्यों बकवास कहाँ जाओगे मरने? आपको पता नहीं है में भी पानी नहीं बचा, जनता भी माफ नहीं करने वाली। शर्म कीजिए, काले कारनामे देख चुकी जनता। विश्लेषक आप लोग रिझाने का काम अपने नाम में विश्लेषक लगाया है, आपको इतनी शर्म आनी चाहिए। विश्लेषण लगाया है तो क्या हुआ? आपकी विश्लेषण, आपका विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, आपका विश्लेषण कर रहा हूँ, चरित्र का विश्लेषण कर रहा हूँ, मेरा टाइम है बोलने का। चरित्र का विश्लेषण कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने किया जनता को ठग लिया, देश की जनता को ठग लिया, देश की जनता आप जैसे लोगों से सावधान है, इसका विश्लेषण कर रहा हूँ मैं। आपसे सवाल कर रहा हूँ। जगतार, ठीक है, आता हूँ आपके पास एक बार फिर। थोड़ी बहुत इनको दीपक झा जी को शर्म आनी चाहिए, ये बीच में क्या बोलते हैं? अपने बहुत शर्म आती है मेरे को, बहुत शर्म आती है कि आप जैसे लोगों को दिल्ली की जनता ने चुना है और मुख्यमंत्री बाहर बजा। जगतार साहब, आप अपनी बारी पर बोलिए ना। आ रहा हूँ दीपक, एक मिनट रुकिएगा। आपको तमीज नहीं है, आपको तमीज नहीं है, आप सिखाएंगे क्या? जगतार जी देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को पीने के लिए पानी का पूछना सवाल करना तमीज। जगतार जी, बदतमीजी है तो मैं बदतमीजी बार करूंगा। रजत जी को बता दीजिए, दिल्ली की जनता को पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं इनसे सवाल करूंगा, और ये बदतमीजी है तो मैं बार करूंगा। वैसे ही बकवास कर रहे हो आप बिना बारी से। जगतार जी, लेकिन अब आइडियोलॉजिकल कुछ सीमाएं होती हैं राजनीति की, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। आज अगर सिद्धू की बात नहीं बनती है तो क्या आम आदमी पार्टी के दरवाजे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए खुले हैं? जगतार साहब। रजत भाई, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो भी लोग पंजाब का भला चाहते हैं और जिनकी छवि अच्छी है, हाँ, उनके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और सिद्धू एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, उस पर कोई दाग नहीं है। पंजाब में भी और जो भी पहले मंत्री भी थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर होते हुए भी करप्शन के अगेंस्ट, माफिया राज के अगेंस्ट आवाज उठाई है। और उनका ये जो मौजूदा क्लेश शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत ही सिद्धू से हुई है। उन्होंने श्रेयाम कहा कि पंजाब में हम ठीक है दीपक, हल कैसे निकलेगा? बड़ा सवाल यही, हल कैसे निकलेगा? 2-3 मुलाकातें हो गई 10 जनपद पे। हरीश रावत ने कल कहा कि हाँ ठीक है, आप अध्यक्ष बना दीजिए, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दीजिए। सब कुछ तो ठीक नहीं है दीपक, ईमानदारी वाली बात, सब कुछ ठीक नहीं है पंजाब में। ईमानदारी बात जगदार सिंह को समझ में आना पड़ेगा। दिल्ली में एक कपिल मिश्रा नाम का व्यक्ति था जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक था, वो मंत्री बना, लेकिन उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जल माफिया के साथ, भू माफिया के साथ मिलकर केजरीवाल किस तरीके से काम करता था, ये भूल गए क्या? कपिल मिश्रा भाजपा का विधायक बन गया है, भाजपा में चला गया है, तो ये भूल क्यों जाते हैं अपने गिरावट में? पार्टी के लोग भी इनके ऊपर आरोप लगा गया, पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं। मिला हुआ था तो भाजपा में चला गया, इतना मजबूत है कि आप मिला हुआ था तो भाजपा में चला गया। आप अपनी बात। परविंदर सिंह सेठी साहब, आप अकाली दल से जुड़े थे। दीपक झा साहब राजनीतिक विश्लेषक, जगतार संगेरा साहब थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतना ही है, हमने कोशिश की समझने की कि आखिर पंजाब कांग्रेस में क्या हो रहा है और इसका राजनीतिक लाभ आने वाले चुनाव में किसको होगा। सीधे आपको ले चलते हैं, प्रधानमंत्री एक बड़े प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं गुजरात के लिए। सीधे आपको वहां ले चलते हैं। पहले से रिश्ता है। नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारी गुजरात की बहन, सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बहन जरदोस्त, गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान CR पाटिल जी, आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्य की माला भेंट स्वरूप में मिल रही है। पिछले 1.5-2 साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां, कामकाज, विकास
स्थगित हो गया था, तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति, आर्थिक गतिविधि, सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है। गुजरात में गांधीनगर में हमारी विधानसभा, हमारा सेक्रेटरियल, दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर, अब ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक ही लाइन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री गुजरात साहब सुन रहे थे और वो साफ बता रहे थे कि जो डेवलपमेंट्स का काम हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। जितने भी गणमान्य लोग सब मौजूद हैं। जो रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद का, उसको फिर से रीडेवलप किया है और बहुत खूबसूरत बना है, उसी का इनॉग्रेशन था। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।